साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कर्मयोगी पोर्टल पे आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनाना जरूरी था। अब मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई जो उचित समाधान होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज जैसे एक लेटेस्ट जो जानकारी है, हालांकि कई लोगों को पता भी होगी, फिर भी आपको बता दूं कि आपके अधिकांश लोगों के जिनकी आईडी एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है, उनकी जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कई साथियों को पता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो भी आपका एसएसओ लॉगिन है उसमें जाकर के आपको पता करना है। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ साइट है वो क्रैश हो गई है बहुत ज़्यादा ओवरलोड के कारण। तो मैं पहले तो आपको जैसे एसएसओ आप लॉगिन करेंगे, मैं आपको लॉगिन करके बता दूँ, उसके बाद में आपको किस तरीके से बिना लेटर भेजे या बिना अपनी ईमेल नहीं बनाए हुए आपको अपनी आईडी से किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ से जैसे आप पहले एक बार एसएसओ पे लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद आपको मैं यहाँ से जैसे लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से जो ऑप्शन होगा, अलग अलग ऑप्शन है, आप नहीं हो तो आप G2G में जाके सर्च कर लें। मैंने कल ये ईमेल रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन बताया था कि आपको रिक्वेस्ट भेजना है, लेकिन अगर नहीं भेजा है तो आप बिना रिक्वेस्ट के भी, अधिकांश लोगों की आईडी पहले से बन चुकी है। और वो आईडी कहाँ मिलेगी, तो यहाँ आपको सर्च करना है राजमेल। सीधे करेंगे तो एक बार अगर आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा, ये राजमेल है। अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि राजमेल पे OTP है वो, या ये राजमेल जो यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ समय तो ये एप्लीकेशन लोडिंग क्लियर है, लेकिन ये आगे जा करके खुल नहीं रहा है। अब राजमेल जब तक नहीं खुलेगा तब तक OTP नहीं आएगा, बाकी जो आईडी है आपकी ऑलरेडी बन चुकी है। अब जैसे ये राजमेल खुलेगा तो आपकी वहाँ उसमें आईडी भी शो हो जाएगी, और आईडी ये होगी कि आपकी जो भी एम्प्लॉय आईडी है RJ, ALA, JO जो भी है 2010, 2005, 8 जो भी है, उसके आगे @ जैसे ये साइट है, बार बार ये साइट आउट हो रही है। अब इसका समाधान क्या है कि एक तो आप जैसे यहाँ से, जैसे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बता दूँ, यहाँ से जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे कर्मयोगी पोर्टल पर, यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ अपना जो भी नाम है वो एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं अपना नाम, कोई भी आपको नाम एंटर करके से तरीका बता रहा हूँ। ये जैसे लॉगिन का जो ऑप्शन है, अभी ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे काम करना है आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले करना है। यहाँ से जैसे रजिस्टर ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, जो कंप्लीट नेम, आपकी जो एसएसओ आईडी में नाम है जो भी आपका एम्प्लॉय के रूप में, वो पूरा नाम यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से जैसे आपने नाम एंटर कर लिया, अब जैसे मैं यहाँ एक नाम एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप जो भी नाम वगैरह है वो एंटर कर लें। ग्रुप नेम आपका जो भी लागू होता है, मैंने कल भी बताया था कि जो गेजेटेड ऑफिसर है उनके लिए ये, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए B, मंत्रालय के लिए C, और अन्य जो सहायक कर्मचारी उनके लिए D, या कॉन्ट्रेक्चुअल है तो उनके लिए संविदा के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, जो भी आपके लागू होता है वो करें। ईमेल आईडी की यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ आपको अपनी आईडी है, जो गवर्नमेंट आईडी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, RJ, JL, JO, JL, SK, SR जो भी आपकी है वो पूरी करके @ Rajasthan.gov या .in या Rajasthan.in लिखना है। और यहाँ मैं एक लिख करके बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ से जैसे ये आप लिखेंगे तो OTP आपके जो भी मोबाइल है जो इस ईमेल आईडी में वो जाएगा। मैं पहले दूसरी आईडी अगर यहाँ एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं अगर मान लो कोई पर्सनल आईडी एंटर कर रहा हूँ तो वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक पर्सनल आईडी एंटर की, उसके बाद में यहाँ से जैसे ये gmail.com पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जैसे पर्सनल आईडी है, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि ये आईडी वैलिड नहीं है। यहाँ से जैसे मैं सेंड OTP पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया कि ईमेल डोमेन ऑफ दिस ईमेल एड्रेस इज़ नॉट अप्रूव्ड प्लीज़। यहाँ से ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, ये आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है कि ये ईमेल आईडी सही नहीं है। तो अब यहाँ जैसे दूसरा तरीका है कि आपकी जो भी एम्प्लॉय आईडी है, मैं आपको यहाँ अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर करके बताता हूँ। जैसे RJJL जो भी एम्प्लॉय आईडी है, 2005, 210 जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसको आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके आगे आपको @Rajasthan.in लिखना है। अब यहाँ से जैसे Rajasthan.in या gov.in लिखेंगे तो यहाँ ये मैंने लिख दिया Rajasthan.in। अब इस पर OTP सेंड करेंगे तो ये आ गया कि OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल फॉर वैलिड फॉर 15 मिनट। अब यहाँ आप .Rajasthan.in करेंगे तो भी आएगा। दूसरा एक और है यहाँ पे, जैसे ये .Rajasthan.gov.in करके, यहाँ से जैसे .in करिए और यहाँ जैसे 2 बार डॉट हो गया तो इसको आप करेंगे और यहाँ भी सेंड OTP करेंगे, यानी आपकी जो ईमेल आईडी पूरी एम्प्लॉय आईडी
प्लस यहाँ जैसे rajasthan.gov.in इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेंड OTP पे यहाँ भी आपके OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल और वैलिड फॉर 15 मिनट्स। तो आपके यहाँ भी OTP आ जाएगा और उस OTP को आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर के बाद में मोबाइल पे OTP आएगा वो एंटर करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, मैंने कल पूरा डिटेल में बताया था। अब समस्या ये आ रही है कि OTP आप कहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी का जो OTP था वो चेक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे ही अपने SSO में जाएंगे तो SSO में जाने के बाद में यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो SSO आईडी में आप यहाँ से जाएंगे तो SSO आईडी में जो राजमेल जो ऐप है उस पर आपके OTP मिलेगा, लेकिन इनबॉक्स उसका अभी जैसे यहाँ क्लिक करेंगे लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ये साइट एक तरह से क्रैश होगी। तो हो सकता है 1-2 दिन आप इंतज़ार करें, इसमें भी आपको ईमेल आ जाएगा। दूसरी बात, आप जैसे यहाँ से गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ से राजमेल लॉगिन यहाँ से आप सर्च करेंगे तो यहाँ भी आपके राजमेल सीधा यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लॉगिन आईडी है वो आपको employee@rajasthan.in करना है और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका जो SSO लॉगिन का पासवर्ड है वही पासवर्ड है आपके यहाँ काम आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये भी काम नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन इसका है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे राजमेल ऐप है, यहाँ से आपको ये राजमेल ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से जैसे राजमेल ऐप पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ भी आपके यहाँ से इस तरीके का राजमेल ऐप है, ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद में जब लॉगिन करेंगे तो आपकी जो भी आईडी होगी RJ वाली जो भी आईडी है @rajasthan.in इस पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन जिसका जो होगा उसका पासवर्ड जो होगा वो आपके SSO का जो पासवर्ड था अभी जो आपने SSO आईडी लॉगिन की है उसी पासवर्ड से आपको राजमेल जो ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में उसको लॉगिन करना है। और इस तरीके से ये राजमेल है जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो @rajasthan.in इसका मतलब आपके यहाँ आपके RJ वाली जो भी आईडी एंटर करके @rajasthan.in ये ऑटोमेटिक यहाँ डिफ़ॉल्ट आ रहा है। पासवर्ड आपको अपनी जो SSO आईडी के पासवर्ड है वो एंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। अभी ये ऐप भी अभी काम नहीं कर रहा है, मैंने अभी कोशिश की थी तो ये भी अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको 1-2 दिन वेट करना है। ये लॉगिन करने के बाद में आप जैसे लॉगिन करेंगे आपके इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ इनबॉक्स में जाना है और यहाँ इनबॉक्स में आपके जितने भी OTP वगैरह आए हुए होंगे, आपने जैसे OTP अभी एंटर किया था तो OTP आपको यहाँ भी शो हो जाएगा। OTP आप जैसे ये मेल वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो राजमेल यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो भी OTP शो मिल जाएगा और आपको, और आपके जो यहाँ भी अगर यहाँ से भी खुल जाता है SSO में जा करके तो भी आपको OTP मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप OTP एंटर करके उस यहाँ से जैसे OTP यहाँ जो भी एंटर करना था यहाँ लॉगिन वाला में यहाँ आपको OTP एंटर करना था और OTP एंटर करने के बाद में आप वापस यहाँ से मोबाइल नंबर और वगैरह करके यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके ये दोनों को सिलेक्ट करके आपको साइन अप करना है। तो ये पूरी जानकारी थी कि बिना अभी आप नया गवर्नमेंट आईडी बनाए आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो राजमेल का जो OTP है वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि तीनों तरीके मैंने बता दिए। आप डायरेक्ट गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं, आप अपने SSO आईडी में जाकर के राजमेल वाला जो भी मॉड्यूल है उसमें भी जाकर के कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से राजमेल ऐप खोल करके भी आप उसमें से भी OTP एंटर कर सकते हैं। तीनों में OTP आपके सेम होंगे, लॉगिन आईडी तीनों की सेम होगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी @rajasthan.gov या rajasthan.in और उसका आपका जो भी SSO का पासवर्ड होगा वही पासवर्ड होगा। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि तीनों तरीके अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सी बात है कि आप थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करना है, या मान लो आप देर रात या अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और साइट पे लोड नहीं हो और अगर साइट खुल जाए तो ये आप काम कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। अभी जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो आप एक लेटर भेज करके अपना जो रजिस्ट्रेशन करते थे, यहाँ से जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन था जिसमें आपको लेटर भेज करके करना था, वो अभी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश कार्मिकों का पहले से ही ये जो भी रजिस्ट्रेशन है हो चुका है और जिनकी एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है उनकी गवर्नमेंट आईडी लगभग बनी हुई है, तो आप उस लॉगिन आईडी से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जैसे 7 दिन का समय दिया, लेकिन मुझे लगता है ये समय कम पड़ेगा, क्योंकि अभी साइट ही नहीं चल रही और सबसे बड़ी समस्या जो OTP की आ रही है, तो OTP जब तक सही नहीं होगी तब तक तो ये आपके लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे। तो OTP का आपको इंतजार करना है। OTP के तीनों तरीके मैंने बता दिए। राजमेल ऐप से कर सकते हैं, SSO में जाकर के राजमेल जो मॉड्यूल है उसको खोल करके कर सकते हैं, और तीसरा तरीका है सीधी इस साइट पे जाकर के mail.rajasthan.in इस साइट पे जाकर के भी करेंगे तो भी आपके खुल जाएगा। कल तक यानी साइट ये खुल रही थी, लेकिन आज ओवरलोड होने के कारण ये भी आप नहीं खुल रही। यहाँ से जैसे कर रहे हैं तो ये साइट कांट भी रीच आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और अभी आपको नई एम्प्लॉय आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपकी आईडी बनी हुई है, आप 1-2 दिन इंतजार करें और बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, और नहीं होगा तो इसकी डेट बढ़ जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो पोर्टल था इसके संबंध में, कर्मयोगी पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आपको अधिकांश साथियों ने अभी कई कमेंट भी किए हैं, तो सीधी सी बात है कि आप अगर मान लो लेटर भेज भी दिया है तो उस पर सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी कि वो डीडीओ के साइन की। अभी जैसे विद्यालय में अवकाश है और डीडीओ के साइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका जो लेटर वगैरह आप भेज भी देंगे तो भी वो बिना डीडीओ के साइन के हो सकता है वहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो और आपकी नई आईडी नहीं बने, या ऑलरेडी आईडी बनी हुई तो आपको वहाँ भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।